नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं ऑयल सील्स की। गियर बॉक्स ऑयल सील्स की पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे व्हाट इज ऑयल सील के क्या क्या यूज़ होते हैं, हम जानेंगे ऑयल सील के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो ऑयल सील के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो कि ऑयल सील नंबर कहलाता है, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं या कैसे इंटरप्रीट करते हैं। अगर हम एक नई ऑयल सील हमें मंगानी है, ऑर्डर करनी है, तो कैसे हम उस नंबर का यूज़ करते हैं। लास्ट में हम जानेंगे ऑयल सील मटेरियल्स, किस किस मटेरियल से हम ऑयल सील को बनाते हैं या किस एप्लीकेशंस के लिए किस मटेरियल का हमें यूज़ करना चाहिए, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको आगे मिलने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑयल सील। जैसे कि फ्रेंड नाम से ही आप समझ पा रहे हैं ऑयल सील, तो ऑयल सील क्या करेगी, ऑयल की लीकेज को रोकेगी। जनरली जो ऑयल सील्स होती हैं फ्रेंड्स, हम उनको गियर बॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं। कैसा भी गियर बॉक्स हो आपका, साइक्लो गियर बॉक्स हो या फिर जैसे मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ, इस तरह का आपका गियर बॉक्स हो, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये शाफ्ट के साथ हमारी ऑयल सील यूज़ है। दूसरा अगर मैं टाइप दिखाऊँ, ये देखिए फ्रेंड, ये फिटिंग के साथ हमारी ऑयल सील कनेक्ट हुई है। अगर मैं आपको साइक्लो गियर बॉक्स दिखाऊँ तो इसके साथ भी हमारी ये केसिंग और शाफ्ट के ऊपर हमारी सील यूज़ हुई है। तो मतलब ऑयल सील क्या कर रही है, ऑयल लीकेज को रोकती है। किसमें, गियर बॉक्स के अंदर। अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो कहाँ फिट होती है, जो केसिंग होती है फ्रेंड, ये आपकी शाफ्ट है और ये आपकी केसिंग है, तो इसके बीच में हम कनेक्ट करते हैं ऑयल सील को, ताकि शाफ्ट के रास्ते या फिर केसिंग के आउटर सरफेस से हमारा ऑयल लीकेज ना हो सके। इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑयल सील को। तो ऑयल सील क्या एक इक्विपमेंट है दैट इज़ यूज इन गियर बॉक्स टू मेक गियर बॉक्स लीक फ्री। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑयल सील कंपोनेंट्स की। तो बेसिकली ऑयल सील के 3 कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड। मैं तीनों कंपोनेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका मेटेलिक केस। सेकेंड आपका कंपोनेंट होता है फ्रेंड सील लिप। और थर्ड आपका कंपोनेंट होता है गार्टर स्प्रिंग। तो इन तीनों ही कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ अपना यूज होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मेटेलिक केस के बारे में। फ्रेंड, ये आपकी जो ऑयल सील है, हर एक ऑयल सील एक मेटेलिक केस होता है जो आउटर सरफेस में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिल्वर कलर का दिख रहा है फ्रेंड, मैंने ऊपर से काटा हुआ है स्प्रिंग को। ये आपका मेटेलिक केस है, मतलब जो आउटर सरफेस है, और उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग चढ़ी होती है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा डैमेज किया है ताकि आपको अंदर मेटेलिक केस दिख सके। तो अगर आपको एनालाइज भी करना है तो आप दबा के देखिए, ये कोई भी सील ऑयल सील हाथ से दबेगी भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आउटर सरफेस में मेटेलिक केस होता है। वहीं अगर मैं आपको और सिंपल रॉड सील दिखाऊं, ये रबड़ की होती हैं, ईजिली दब जाती हैं, या पिस्टन सील भी आपकी ईजिली दब जाती हैं, लेकिन इसके अंदर एक मेटेलिक केस है। तो हम मेटेलिक केस का यूज़ क्यों करते हैं फ्रेंड ऑयल सील के अंदर, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ऑयल सील को कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपकी शाफ्ट के बीच में आपने कनेक्ट किया है, अगर आपका मेटेलिक केस नहीं होगा तो सील सॉफ्ट रहेगी, और जैसे ही आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी तो सील रोटेशन के साथ बाहर आ जाएगी। इसको रोकने के लिए, सील को रिजिडिटी स्ट्रेंथ देने के लिए हम मेटेलिक केस का यूज़ करते हैं, ताकि जब आप केसिंग के अंदर ऑयल सील को फिट करें तो वो हार्ड तरीके से उसमें फंसी रहे और बाहर ना आए। अगर बाहर आ जाएगी तो आपका लीकेज हो जाएगा। सेकेंड होता है फ्रेंड सील लिप। ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये आईडी के अंदर थोड़ा पास से दिखाता हूँ, बड़ी सील में आपको ईजिली दिखेगा, ये सील लिप कहलाता है। तो ये क्या करेगा, सील लिप जो आपकी शाफ्ट होती हैं, मान के चलिए ये शाफ्ट है, उसके ऊपर ये फंस जाती हैं, और फंसने के बाद उसको शाफ्ट के रास्ते से ऑयल को लीकेज नहीं होने देती हैं। उसके साथ सील लिप को और स्ट्रेंथ देने के लिए एक गार्टर स्प्रिंग होती है फ्रेंड। मैं आपको गार्टर स्प्रिंग शो करता हूँ। जैसे कि ये सील है, इसके अंदर ये सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है स्प्रिंग, इसे बोलते हैं गार्टर स्प्रिंग। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, एक मिनट रुकिए, और अच्छे से देखने के लिए। इस तरह की गार्टर स्प्रिंग होती है फ्रेंड, कुछ नहीं, स्प्रिंग है, कॉयल स्प्रिंग जो होती है आपकी, वो ये क्या करेगी फ्रेंड, जैसे ही आप शाफ्ट के पास ऑयल सील को लगाएंगे, जैसे ये मान के चलिए ऑयल सील मैंने शाफ्ट पे लगाई है, तो इसको और पकड़ के रखने के लिए, जकड़ के रखने के लिए हमने गार्टर स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो गार्टर स्प्रिंग होती हैं वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं ऑयल सील को। अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, समझते हैं ऑयल सील नंबर एनालिसिस। हर ऑयल सील के ऊपर एक नंबर लिखा होता है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर मैं इस सील की बात करूँ फ्रेंड, पास से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2552-7। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ 2552-7। अगर मैं इस सील की बात करूँ तो फ्रेंड, इस पर भी एक नंबर लिखा हुआ है, कोशिश करिए देखने की,
यहाँ पे लिखा हुआ है 507210, इसका भी नंबर हम लिख लेते हैं 507210। लास्ट एक और सील है मेरे पास, इसका भी मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ है, ये कंपनी लिखी है नीलकमल, और इस जगह 40527, शायद आपको दिख रहा होगा इसमें 40527, 40527। तो ये क्या शो करता है फ्रेंड्स, जो पहला डिजिट होता है ना ऑयल सील का, ये आपका इंडिकेट करता है आपका ऑयल सील की आईडी का, मतलब आईडी। ये अगर इसकी बात करूं 25527 वाली की, तो ये इसकी 25 आईडी होगी। सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड डिजिट होता है वो जैसे 52 है या 72 है या दो दूसरे में 52 है, इसमें क्या था 72 था, तो ये आपका ओडी रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसी सील की बात करूं, 52 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो ओडी है, ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाया और ये पॉइंट, ये आपका ओडी कहलाता है 52। 7 जो होता है फ्रेंड ऑयल सील के अंदर, इसकी थिकनेस होती है। अब थिकनेस में काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये सील देखिए 507210 की, तो 50 आपका आईडी हो गया, 72 आपका ओडी हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 10 इसको मेजर कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं कहलाता है, थिकनेस कहलाता है इसे। ये इस आपका 10 थिकनेस है। अगर मैं इसकी बात करूं 255227, तो 25 आईडी, 52 ओडी और 7 इसकी थिकनेस, ये चीज़ होती है 7। तो ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। तो क्या होगा फ्रेंड्स, कई केस में आपको मिलेगी 2552 8 की भी मिल सकती है, 2552 10 की भी मिल सकती है। तो जितनी भी केसिंग की थिकनेस होगी उस हिसाब से, मान लीजिए आपकी केसिंग है उसमें थिकनेस 10 है और आपके पास 10 की सील नहीं है, तो आप उसमें 2552 8 भी लगा सकते हैं, क्योंकि केसिंग की थिकनेस से हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी आईडी और ओडी सेम होनी चाहिए। अगर ये नहीं मिली तो लीकेज कन्फर्म ही होगा। तो इस तरह से आप एनालाइज करते हैं ऑयल सील नंबर को। अगर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, सील नंबर ही नहीं दिख रहा है, मान के चलिए पूरा हाइड हो चुका है, पुरानी हो गई है सील, तो आप कैसे पता लगाएंगे उसका? कुछ नहीं कीजिए, वर्नियर लीजिए, आईडी निकाल लीजिए, मान लीजिए आईडी आई 20, फिर उसका वर्नियर से ओडी नाप लीजिए, वो आया आपका 40, फिर आप उसकी थिकनेस नाम लीजिए 8, तो आपकी सील हो जाएगी 20 40 8 की, और आप इसे ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। अब लास्ट हम चीज़ देखने वाले हैं फ्रेंड इस वीडियो के अंदर, मटेरियल्स क्या क्या होते हैं ऑयल सील के। सबसे पहला जो होता है ब्यूना नाइट्राइल, ये मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑयल सील बनाने के लिए। जो लो टेम्परेचर्स की अगर आपके एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आप इस मटेरियल की ऑयल सील का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं आपको गियर बॉक्स फर्नेस के अंदर लगे हुए हैं, भट्टियाँ वगैरह होती हैं उसके पास हैं, तो आपको सील का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वो मतलब हाई टेम्परेचर को विस्टैंड कर सकें। उस कंडीशन में आप कौन सी मटेरियल यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं विटॉन। ये हाई टेम्परेचर तक जो विटॉन मटेरियल की सील होती हैं, हाई टेम्परेचर को भी एब्जॉर्व कर लेती हैं। और कुछ सील्स आपकी सिलिकॉन की बनी होती हैं, वो भी लो टेम्परेचर पे यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड, ये थी पूरी डिटेल एनालिसिस अबाउट आपकी गियर बॉक्स ऑयल सील के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट बचता है अगर आपका सील से रिलेटेड या फिर किसी भी कंपोनेंट से, पार्ट से रिलेटेड सील के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।